Hi guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel Need Bio World। तो guys, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास के बायो के चैप्टर सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ये टोटल 40 MCQs को पढ़ने वाले हैं, जो आपका हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। यहाँ बोल रहे हैं एक ऐसी साइंस जहाँ पे हम फ्लावर्स का कल्टीवेशन करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, देन उनकी मार्केटिंग करते हैं, उस साइंस को क्या बोलते हैं? इसका आंसर है बी, विच इज फ्लोरिकल्चर, सिमिलर टू एग्रीकल्चर। जैसे एग्रीकल्चर में हम डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं, उसी जगह पे जब हम डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स का कल्टीवेशन करते हैं तो उसे कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, एंथर इज जनरली, एंथर जो कि एक फ्लावर का मेल पार्ट होता है वो जनरली कैसा होता है? तो इसका आंसर है सी, विच इज टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब होता है ऐसा पार्ट जिसके 4 पार्ट होते हैं। जो एंथर है ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है अंदर से, इसलिए इसे कहा जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड। पोलन ग्रेन्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है सी, विच इज पैलिनोलॉजी। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं एक्चुअल में ये मेल फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उससे बनने वाले जो गैमेट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है पोलन ग्रेन्स। एंथर के अंदर ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं यही उसके अंदर फॉर्म होते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट इन द एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज। यहाँ बोल रहे हैं सबसे ज्यादा हार्ड बायोलॉजिकल मैटर जो पोलन ग्रेन के एग्जाइन में प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? तो इसका आंसर है बी, विच इज स्पोरोपोलन। पोलन ग्रेन जो कि फ्लावर के मेल गैमेट्स होते हैं, इन पे 2 लेयर्स, इनके जो सरफेस है वो 2 होते हैं। एक होता है आउटर सरफेस, एक होता है इनर सरफेस। इनका जो आउटर सरफेस है उसे कहा जाता है एक्साइन, जिसपे एक बहुत ही हार्ड लेयर चढ़ी होती है जिसको कहा जाता है स्पोरोपोलन। सो एक्साइन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है? आंसर इज सी, विच इज इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। जर्म पोर जो होता है वो पोलन ट्यूब का जो इनिशिएशन है, जो उसकी स्टार्टिंग है, वो करने का जो फंक्शन है वो जर्म पोर का होता है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, डैश ऑफ द पोलन ग्रेन डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स। पोलन ग्रेन के अंदर गाइस 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वेजिटेटिव सेल, सेकेंड इज जनरेटिव सेल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सी टाइप की सेल पोलन ग्रेन की डिवाइड करती है ताकि वो 2 मेल गैमेट्स को बना सके? तो इसका आंसर है बी, विच इज जनरेटिव सेल। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, इन ए फुली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज। एक फुली डेवलप्ड मेल गैमेट में कितनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं? तो इसका आंसर है बी, विच इज 3। नाउ एट्थ क्वेश्चन, The filiform apparatus is present in। filiform apparatus जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर है ए, विच इज सिनर्जिड। गाइज ये जो सिनर्जिड होते हैं वो एम्ब्रियो सैक के बिल्कुल पोस्टीरियर रीजन साइड प्रेजेंट होते हैं और वहीं पे ये फिलीफॉर्म apparatus प्रेजेंट होता है। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, What is the function of filiform apparatus in an angiospermic embryo sac? एक एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो में फिलीफॉर्म प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पूछ रहे हैं इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसका आंसर है सी,
which is guides the pollen tube into a synergid। ये जो pollen tube है जिसकी हेल्प से pollens जो है वो एग तक आते हैं, उसको गाइड करता है कि वो आसानी से synergid तक और एग तक पहुंच सके। Now 10th question, polygonum type of embryo sac is। polygonum type embryo sac जो है वो कैसा होता है? इसका आंसर है A, which is 8 nucleate and 7 cell। उसके अंदर 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 cells प्रेजेंट होती हैं। Now 11th question, feathery stigma occurs in। feathery stigma मतलब feathery फीमेल पार्ट जो है वो किसमें देखने को मिलता है? तो इसका आंसर है B, which is wheat। wheat के अंदर जो स्टिग्मा होता है वो feathery होता है। Now 12th question, pollen kit is generally found in। pollen kit जो है वो कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर है B, which is एंटोफिलस फ्लावर। एंटोफिलस फ्लावर में pollen kits जो है वो हमको मिलती हैं। Now 13 question, part of gynoecium which receives the pollen is called। gynoecium मतलब फीमेल का कौन सा पार्ट pollen grains को रिसीव करता है? तो इसका आंसर है C, which is stigma। स्टिग्मा गाइस एक प्लेटफॉर्म की तरह है जहाँ पे pollen grains जो हैं वो गिरते हैं। तो स्टिग्मा जो है वो ऐसा पार्ट है जो pollen grains को रिसीव करता है। Now 14 question, triple fusion in Capsula bursa pastoris is fusion of male gamete with। यहाँ पूछ रहे हैं जब कैप्सुला बर्सा में ट्रिपल फ्यूजन होता है तो वहां पे फ्यूजन होता है मेल गैमेट का किसके साथ में? तो इसका आंसर है C, which is a secondary nucleus। Now 15 question, double fertilization was first discovered by। डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो इसका आंसर है A, which is नवास्चिन। नवास्चिन ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। 16 question, the phenomenon wherein the ovary develops into a fruit without fertilization is called। एक ऐसा फिनोमिनन जहाँ पे ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? इसका आंसर है A, which is पार्थिनोकार्पी, और जिसको हम फॉल्स फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। Now 17 question, during microsporogenesis meiosis occurs in। जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है तो मियोसिस कहाँ पे होती है? तो इसका आंसर है C, which is माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम शॉर्ट में MMC भी बोलते हैं। Now 18 question, polyembryony occurs in। polyembryony कहाँ होती है? इसका आंसर है D, which is citrus, जहाँ पे सेम टाइम पे 2 से ज्यादा एम्ब्रियोज बनते हैं। Now 19 question, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के फादर किसे कहा गया है? इसका आंसर है A, which is P महेश्वरी, जिसको इंडियन एम्ब्रियोलॉजी का फादर कहा गया है। Now 20 question, एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन। एंडोस्पर्मिक सीड्स कहाँ मिलते हैं? इसका आंसर है D, ऑल ऑफ दीज, बिकॉज कैस्टर में भी हमें एंडोस्पर्मिक सीड मिलते हैं, कोकोनट में भी एंड बार्ली, तीनों में ही हमको एंडोस्पर्मिक सीड्स मिलते हैं। नाउ 21 क्वेश्चन, बोथ चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर प्रेजेंट इन। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके अंदर दोनों ही टाइप के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं? और इनमें से गाइस ये फ्लावर ऐसे हैं जिसमें से एक ओपन टाइप होता है और एक क्लोज होता है। तो इसका आंसर है C, which is कमेलिना। कमेलिना में जो फ्लावर होते हैं वो चेस्मोगैमस भी होते हैं एंड क्लिस्टोगैमस भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस which can withstand environmental extremes and which cannot be degraded by an enzyme is। यहाँ पूछ रहे हैं एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो जिसपे
कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। कितना भी आप टेम्परेचर डाउन कर लो, कितना भी बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, कोई भी एंजाइम यूज कर लो, उस पर किसी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो कौन सा सब्सटेंस है? तो इसका आंसर है ए, विच इज स्पोरोपोलिन, जो कि बहुत हार्ड होता है। नाउ 23 क्वेश्चन, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन, विंड पॉलिनेशन सबसे ज्यादा किस में देखा गया है? तो इसका आंसर है ए, विच इज ग्रासेस, जहाँ पे विंड जो है वो एक एजेंट की तरह काम करती है। नाउ 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस, कौन सा पॉलिनेशन ऑटोगैमस है? ऑटोगैमस का गाइस सिंपल मीनिंग होता है सेल्फ पॉलिनेशन, जिसका आंसर है ए, विच इज क्लिस्टोगैमी। बिकॉज क्लिस्टोगैमी में गाइस फ्लावर जो होते हैं वो क्लोज टाइप होते हैं और इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जिससे इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। नाउ 25 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद ए स्पीसीज ऑफ moth where none of the two can complete its life cycle without the other? तो इसका आंसर है ए, which is yucca plant. Now next question, pollen grains can be stored for several years in a liquid nitrogen having a temperature of, यहाँ पूछ रहे हैं कि हम pollen grains को बहुत हजार सालों तक लिक्विड नाइट्रोजन में कितने टेम्परेचर पर रख सकते हैं? तो इसका आंसर है ए, विच इज -196 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स हमें किस में चाहिए होते हैं? तो इसका आंसर है सी, विच इज एंटोमोफिली। एंटोमोफिली मतलब एक ऐसा टाइप का पॉलिनेशन जहाँ पे इंसेक्ट एज ए एजेंट काम करते हैं। नाउ 28 क्वेश्चन, फंक्शनल मेगास्पोर इज एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, एक फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाता है। इसका आंसर है सी। नाउ 29 क्वेश्चन, पॉलिनेशन इन वाटर हाइकेंथ एंड वाटर लिली इज बॉट बाय द एजेंसी ऑफ, वाटर हाइकेंथ और वाटर लिली में जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? तो इसका आंसर है डी, विच इज इंसेक्ट्स और विंड्स। नाउ 30 क्वेश्चन, पोलन टैबलेट्स अवेलेबल इन द मार्केट आर फॉर, मार्केट में जो पोलन टैबलेट मिलती हैं वो कैसे वर्क करती हैं? तो इसका आंसर है सी, विच इज सप्लीमेंट्री फूड, एज ए सप्लीमेंट्री फूड की तरह काम करती हैं। नाउ 31 क्वेश्चन, द मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, ये जो मेगास्पोरेंजियम है वो किसके बराबर होता है? जो मेगास्पोरेंजियम होता है वो ओव्यूल के बराबर होता है। इसका आंसर है सी, विच इज ओव्यूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज, क्लिस्टोगैमी का एडवांटेज क्या होता है? तो क्लिस्टोगैमी में फ्लावर जो होते हैं वो क्लोज टाइप होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर। क्लिस्टोगैमी वाले जो फ्लावर जो होते हैं वो पॉलिनेटर्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ ऑटोगैमी एंड ग्यूटनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन, तो कौन सा प्लांट है जिसके अंदर ऑटोगैमी एंड ग्यूटनोगैमी दोनों ही नहीं होते हैं? तो इसका आंसर है बी, विच इज मेज, मेज में दोनों ही टाइप के नहीं होते हैं। नाउ 34th क्वेश्चन, ये मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, कोकोनट का जो एडिबल पार्ट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? इसका आंसर है सी, विच इज एंडोस्पर्म। नाउ 35 क्वेश्चन, मोनोकॉटिलेडोनस सीड हैज वन लार्ज शील्ड शेप कॉटिलेडोन नॉन एज, मोनोकॉट्स के अंदर एक शील्ड शेप्ड कॉटिलेडोन होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? तो इसका आंसर है बी, विच इज स्ट्यूटेलम। नाउ 36 क्वेश्चन, नॉन एल्बुमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन, बिना एल्बुमिन वाला सीड किसमें प्रोड्यूस होता है? तो इसका आंसर है डी, विच इज पी, जिसमें जो सीड होते हैं वो बिना एल्बुमिन वाले होते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, A mass of a nutritive material outside the embryo sac is called, embryo sac के बाहर का जो एक न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है डी, विच इज पेरिस्पर्म। नाउ 38 क्वेश्चन, स्पाइनी और स्टिकी pollen grain attractively colored flowers are associated with, answer is B, entomophily। ऐसे फ्लावर जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट्स की हेल्प से होता है, उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं ताकि वो इजीली इंसेक्ट्स की जो लेग्स होते हैं, जो उनकी बॉडी है, उनसे चिपक सके, और उनके फ्लावर जो होते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव कलर्स के होते हैं ताकि इंसेक्ट्स जो हैं वो उनसे अट्रैक्ट हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड एम्ब्रियो सैक इज, एम्ब्रियो सैक की तरफ जो ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की, वो ग्रोथ कैसी होती है, वो मूवमेंट कैसा होता है? तो इसका आंसर है ए, विच इज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज, एक्चुअल में डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इसका आंसर है डी, विच इज सिंगैमी एंड ट्रिपल फिजन। जब एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एग से और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो इसे कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ओके गाइस, वीडियो जो है यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।